प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दे मुझे तेरे प्रेम से अगुवाई कर अपने आत्मा से, मुझको चला अपने आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। कर दे मुझे तेरे प्रेम से अगुवाई कर अपने आत्मा से, मुझको चला अपने आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। आज का संदेश प्रभु के दास डेविड पी आई से गुजरात से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको हार्दिक अभिनंदन। मॉर्निंग वॉइस अथवा शुभ संदेश माध्यम द्वारा सुनने वाला तमाम श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में सुप्रभात। आज का मनन के लिए और हम जो पढ़ेंगे प्रभु का वचन से, उद्धार परमेश्वर का अनोखा दान है। प्यारो, उद्धार क्या है? एक व्यक्ति या चीज को जल्द आने वाले खतरे से सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से बचाने की प्रक्रिया को उद्धार कहते हैं। पाप मनुष्य की सबसे बड़ी एक समस्या है। पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर से जो जाता है, मृत्यु के बाद न्याय होता है। इसलिए पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, जो इब्रानी की पुस्तक अध्याय जो 9:27 कलम में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उधर हम पढ़ते हैं, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, इसलिए पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाते हैं। मृत्यु के बाद न्याय होता है। प्यारो, आज सुबह मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, उस आग की झील में से पापी हमेशा तड़पड़ता रहेगा। नरक का दंड असोचनीय है, असहनीय है। हमारा यहाँ का जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। मरने के समय एक व्यक्ति जगत को छोड़ जाता है और ठीक उसी समय या तो स्वर्ग में या नरक में यातना सहने आग की ज्वाला में चला जाता है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी मौलिक समस्या हैं। उन समस्याओं के समाधान भी मनुष्य चाहते हैं। उसके समाधान के लिए भी उद्धार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बीमारी है, बेरोजगारी जैसी समस्या है, सो इसमें से बचाने के लिए मनुष्य प्रयत्न करते हैं। एक हद तक समस्याओं के समाधान भी होते हैं, परंतु याद रखें, ये समस्याएं और उनके समाधान भी कुछ समय के लिए हैं। इन समस्याओं के समाधान मृत्यु तक है, मृत्यु के आगे नहीं है। लेकिन पाप की समस्या जीवन भर के लिए है, और उस समस्या के समाधान जीते जी नहीं हुआ तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से नरक जाएगा। फिर उसको अनंत काल के लिए वहाँ रहना होगा।
अब उद्धार के अर्थ समझे। परमेश्वर एक व्यक्ति को पाप से, मृत्यु से और मृत्यु के बाद होने वाले न्याय से और पाप के दंड से और नरक से पूर्ण रूप से बचाएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी जो मृत्यु है। रोमियों के पत्री 3 अध्याय 23 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और रोमियों के अध्याय 6 अध्याय के 23 कलम में हम पढ़ते हैं, और इसमें से हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पाप को एक मजदूरी है तो वो मृत्यु है, ऐसा हम पढ़ सकते हैं प्यारों। और इस भयंकर मृत्यु से हमको बचाने के लिए एक मार्ग है, और ये परमेश्वर को पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ऊपर हम उद्धार जो उनको द्वारा जो उद्धार तैयार किया है, वो उद्धार के मार्ग हम जो प्राप्त होने का है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो रोमियो की पत्र 8वां अध्याय पहले कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उनको दंड की आज्ञा नहीं है और नरक दंड से बचा सकते हैं। और में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। आज कोई भी पापी मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा सकता है। उद्धार हमेशा लहू के द्वारा होता है। दूसरी बात यही है, हमेशा जो उद्धार एक व्यक्ति की हो सकता है। और तीसरा बात यही है, उद्धार हमेशा अनुग्रह से होता है, और उद्धार हमेशा लहू के द्वारा होता है। और बाइबल पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति को मालूम है, अपना भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों में से उद्धार लहू के द्वारा होता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। किस प्रकार के लहू के द्वारा उद्धार होता है, और परमेश्वर का वचन इस संबंध में सही मार्गदर्शन जो देता है। हम जो पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक में, और इस्राएल के लोगों के बारे में उधर लिखा है, करीब 430 साल जो मिस्री देश में गुलाम में थे। इस्राएल के लोग परमेश्वर के लोग हैं, उनके छुटकारे के लिए और हर घर के लिए एक मेमना का बलिदान होना आवश्यक था। उस मेमना के 3 विशेष गुण निम्नलिखित है, क्योंकि जो मेमना निर्दोष होना चाहिए। दूसरा बात यही है, मेमना 1 वर्ष का हो, और तीसरा बात यही है, मेमना नर हो। जो पुराने नियम के सभी जो बलिदान नए नियम के प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध बलिदान को दर्शाते हैं। परमेश्वर पवित्र है और निर्दोष है। वह चाहता है कि बलिदान जो उसके लिए चढ़ाए जाता है वह भी पवित्र हो। यीशु मसीह पवित्र, निष्कपट और निर्मल और पवित्र, पापियों से अलग और पूर्ण रूप से सिद्ध है। जो हम पढ़ते हैं इब्रानी की पुस्तक अध्याय जो 7 में, प्रभु यीशु ने कभी पाप नहीं किया है। वह पाप से अज्ञात था और उसके स्वभाव में भी पाप नहीं है। जो फसह का मेमना जिसको इस्राएल ने बलिदान के लिए चुना था वह निर्दोष था। पहले महीने के 10 तारीख को उसे लेना था और 14 तारीख तक उसे जांचना और परखना जरूरी था। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, हमारे लिए एक मेमना का रूप में क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर हमारे लिए और सारा जगत के लोगों के पापों के लिए क्रूस पर हमारे लिए मृत्यु सह लिया, और मृत्यु से 3रा दिन और जो उद्धार पाया, पुनरुत्थान पाया। और ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर हमारा पाप जो कबूल करेगा तो हमारा पापों की क्षमा अर्थात मुक्ति मिलेगा। ये पवित्र वचन
में हम पढ़ सकते हैं। प्यारों, अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो यीशु मसीह को ग्रहण करना, पाप कबूल करना, यीशु मसीह का हृदय में अंदर स्थान देना, तो ऐसा व्यक्ति उद्धार पाएगा, आपको शांति मिलेगा। इन वचनों द्वारा प्रभु हमको आशीष देंगे। प्रभु का नाम में महिमा हो।